चेक बाउंस के केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही बड़ा जजमेंट आया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जजमेंट है ये। हर किसी एनआई केस के लिए ये इफेक्टिव हो सकता है। ये जो जजमेंट है इसमें बहुत सारे एनआई केस के मामले में जितने भी डाउट होते हैं हम लोग के मन में, वो डाउट क्लियर करके ये जजमेंट दिया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। रिसेंटली ये फरवरी महीने में ये जजमेंट आया हुआ है। क्या है ये जजमेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव जजमेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कहीं पे, और इतना हो सके शेयर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके के जो वीडियोस हैं, इस तरीके के लीगल इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचते रहें। ये केस होता है प्रकाश तिवारी और राजेंद्र नाम के दो व्यक्ति के बीच में। प्रकाश तिवारी जो है वो इस केस में कॉम्प्लेनेंट है और राजेंद्र जो है वो एक्यूज पर्सन है। ये जो पूरा केस है ये डिमांड नोटिस को डिलीवरी को लेकर, डिमांड नोटिस जो होता है चेक बाउंस के बाद उसका डिलीवरी को लेकर है। इस केस में क्या होता है, 13 जुलाई 2022 को चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद 23 जुलाई 2022 को डिमांड नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, डिमांड नोटिस भेजने के बाद 31/8/2022 को जो कंप्लेन केस है वो फाइल किया जाता है। तो 31/8/2022 को कंप्लेन केस फाइल करने के बाद जो एक्यूज पर्सन है वो क्या करते हैं, एक पिटिशन फाइल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये जो कंप्लेन केस है इसको क्वाश करने के लिए। और उनका ग्राउंड होता है कि जो डिमांड नोटिस दिया गया था वो 23/7/2022 को दिया गया था, और जो कंप्लेन केस है उसमें जो डिमांड नोटिस डिलीवरी का जो डेट है वो मेंशन नहीं किया गया था। इसलिए जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 27 और सुप्रीम कोर्ट का 2008 का एक जजमेंट ये बताता है कि अगर इस तरीके का कोई कंडीशन होता है, अगर कंप्लेन केस में अगर डिलीवरी डेट अगर मेंशन नहीं होता है, तो फिर उसका जो डिलीवरी है 1 महीने का 30 दिन का डिलीवरी का टाइम पकड़ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 23 जुलाई 2022 को नोटिस भेजा गया था। 23 जुलाई 2022 से पूरा 30 दिन पकड़ा जाएगा डिलीवरी का डेट के लिए। तो 22 अगस्त 2022 होता है नोटिस डिलीवरी का डेट। तो जो कंप्लेन केस है वो फाइल किया गया था 31 अगस्त 2022 को। 22 अगस्त 2022 को डिलीवर्ड अगर हो गया तो 15 दिन का और समय मिलता है एक्यूज पर्सन को रीपेमेंट के लिए। 15 दिन का समय जो है वो नहीं दिया गया। ये ग्राउंड लेकर जो एक्यूज पर्सन है वो सेक्शन 482 सीआरपीसी का पिटीशन फाइल करते हैं ये कंप्लेंट केस को क्वाश करने के लिए, क्योंकि 15 दिन का जो समय देना चाहिए, एनआई का सेक्शन 138 भी बताता है कि डिमांड नोटिस देने के बाद 15 दिन का समय एक्यूज पर्सन को देना चाहिए, उसके बाद ही कंप्लेंट केस फाइल किया जा सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 27 और सुप्रीम कोर्ट का जो 2008 का जो जजमेंट है उसके हिसाब से 30 दिन का समय प्रिजम्पशन किया जाता है डिलीवरी का, और उसके बाद 15 दिन का समय देना चाहिए था, वो 15 दिन का समय नहीं दिया गया है। ये ग्राउंड देकर एक केस फाइल किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन फाइल करने के बाद बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, बहुत सारे रूलिंग देते हैं। जो एक्यूज पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स देते हैं। देने के बाद पूरे आर्गुमेंट होने के बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो जो ऑब्जर्वेशन देती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे बात बोलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है 2008 का जो जजमेंट है उसमें जनरल क्लॉजेस एक्ट का बात बोला गया है। सेक्शन 27 में बोला गया है कि 30 दिन का डिलीवरी का प्रिजम्पशन लिया जा सकता है अगर कंप्लेंट केस में कोई भी डिलीवरी का अगर डेट मेंशन नहीं होता है। तो ये जो जजमेंट है ये 2008 का जजमेंट है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं उसमें बोलते हैं कि 2008 और आज का डेट में 15 साल का गैप है, और उस टाइम पे जो डिलीवरी का जो स्पीड था तभी कंप्यूटराइजेशन थोड़ा कम था, आज के डेट में ज्यादा है। इसीलिए आज के डेट में जो डिलीवरी जो है वो पोस्टल का जो डिलीवरी सिस्टम है वो ज्यादा फास्ट हो गया है। इसीलिए 3 से 10 दिन के अंदर जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, अगर एड्रेस का एड्रेस अगर करेक्ट है तो फिर 3 से 10 दिन के अंदर डिलीवर्ड हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम 10 दिन का प्रिजम्पशन पकड़ा जा सकता है बोलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, और जो कंप्लेंट केस फाइल किया गया है वो बिल्कुल सही समय पे किया गया है बोलकर ऑर्डर पास करते हैं। और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ये भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो दिया गया डिमांड नोटिस, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा अगर कोई डिमांड नोटिस देते हैं तो फिर वो जो डिमांड नोटिस सेंड किया गया था उसी दिन को डिलीवरी का भी डेट माना जाता है। और वो जो व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू जो डिमांड नोटिस दिया जाता है चेक बाउंस होने के बाद उसको वैलिड माना जाता है अगर वो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 13 अगर फुलफिल करता है। तो फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू दिया गया अगर कोई डिमांड नोटिस है तो फिर वो सेक्शन 138 एनआई एक्ट में वो एक्सेप्टेबल है बोल के भी
ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो ऑब्जर्वेशन है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरीके के जो ऑब्जर्वेशन है उसको देकर सेक्शन 482 सीआरपीसी का जो पिटिशन था एक्यूज पर्सन का जो एनआई केस है उसको क्वाश करने के लिए उसको रिजेक्ट करके वो जो एनआई केस है उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर पास करती है और जो एक्यूज पर्सन का जो पिटिशन था उसको पूरा रिजेक्ट कर देती है। तो अगर आपको इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन हैं, इस तरीके के जो वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।